जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। महाराज जी की कथा सुन के ही हम आपको एक शॉर्ट में कथा सुनाते हैं, ताकि अगर आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो भी आपको उसका फल मिले। आज की जो कथा है वो 8 सिद्धियों, आज की कथा में महाराज जी ने हनुमान जी की जो 8 सिद्धियां हैं उनके बारे में बताया था। वैसे तो हनुमान जी के पास कई सिद्धियां हैं, पर 8 सिद्धियां ऐसी है जो वो अपने भक्त को देते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता उनको कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि वो 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं। तो महाराज जी ने बताया था कि पहली सिद्धि है अणिमा, दूसरी है महिमा, तीसरी है गरिमा, चौथी है लधिमा, पांचवी प्राप्ति, छठी प्राकाम्य, सातवीं ईशिता और 8वीं वशिता। इन 8 सिद्धियों को अब हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी क्या क्या होती है। तो पहली सिद्धि के बारे में बात करते हैं। अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर लेते थे और इसका किसी भी भान भी नहीं होता था। एक बार जब श्री राम के आदेश पर हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका में प्रवेश करना था, तब चारों ओर राक्षसों का पहरा था। ऐसे में उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर संपूर्ण लंका का निरीक्षण किया तथा अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी को ना तो राक्षस देख पाए, ना ही लंका के लोग। इस सिद्धि का उपयोग हालांकि उन्होंने समुद्र पार करते वक्त सुरसा नामक राक्षसी द्वारा रास्ता रोकने के दौरान भी किया था। अब आते हैं अपन दूसरी सिद्धि पे, जो है महिमा। महिमा का अर्थ होता है शरीर को असीमित रूप से बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप विशालकाय कर 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इस विशालता के कारण सुरसा डर गई थी। हालांकि हनुमान जी अपना यह विशाल रूप कई बार दिखाया। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की वानर सेना के शक्तिशाली होने का विश्वास दिलाने के लिए भी उन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग कर। तीसरी है गरिमा। गरिमा का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। हालांकि रामायण काल में तो उन्हें इसकी कभी आवश्यकता पड़ी नहीं, लेकिन महाभारत काल में जरूर पड़ी थी। चौथी सिद्धि है लधिमा। लधिमा का अर्थ है लगभग भार रहित हो जाना। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं और भारहीन किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लधिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों पर बैठ गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना, सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख लेते हैं। कहते हैं रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा करके माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। इसमें मन की बात भी आप जान सकते हैं। और महाराज जी ने बताया कि इसी सिद्धि का जो एक साक्षात आपका जो है आपके सामने उदाहरण, वो है बागेश्वर धाम बालाजी। छठी सिद्धि है प्रकाम्य। प्रकाम्य का अर्थ होता है कि जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इसी सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता है और आकाश में कितनी ही ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। यही नहीं, मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। इसी सिद्धि के ही बल पर हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही बने रहेंगे। साथ ही वे चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह का उद्धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बल पर वे श्री राम के भक्त और अभी भी जीवित हैं। तो सातवीं सिद्धि है ईशित्व। ईश्वित्व का अर्थ है ईश्वर स्वरूप हो जाना। ईशित्व अर्थात ईश्वरीय या देवीय। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को देवीय शक्तियां प्राप्त हुई है। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। इस सिद्धि के बल पर उन्होंने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व कर सभी वानरों को नियंत्रण रखा था। और 8वीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्धि के प्रभाव से ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसी के कारण वे अतुलित बल धामा हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। यह थी वो 8 सिद्धियां जो महाराज जी ने कथा में बताई थी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय बागेश्वर धाम की।